स्टूडेंट्स ऑन मेडिको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेशन के बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, पढ़ रहे थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बातें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स भी काम आएंगी और जो कैनाल है, पूरा रास्ता है, वो भी काम आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल पर चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो एंटीरियर ओपनिंग माउथ की होती है, वहाँ से लेकर के जो पोस्टीरियर ओपनिंग एनस होती है, वहाँ तक का जो पूरा रास्ता होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन करता है, जैसे लिखा है माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर खूब सारे दांत होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टोटल एडल्ट में कितने टीथ होते हैं। और मस्कुलर ऑर्गन, जिसे हम टंग कहते हैं, जीभ होती है। क्लियर? हर टीथ में एक कंडीशन होती है, जो टीथ होते हैं वो जॉ के अंदर, जॉ बोन जो है उसके अंदर सॉकेट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये सॉकेट हो गया और इसके अंदर ये दांत धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक, तो जो दांत होते हैं वो जॉ बोन के सॉकेट में धसे होते हैं, इसलिए कहा जाता है थीकोडंट डेंटिशन। क्लियर? इसलिए कहा गया कि ये जो डेंटिशन है किस टाइप का है? थीकोडंट टाइप का है। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके, इनके दांत जो होते हैं लाइफ में 2 बार निकलते हैं। लाइफ में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार दांत निकलते हैं। इसलिए कहा गया कि जो ह्यूमन है ये डाईफायोडंट डेंटिशन शो करता है। ह्यूमन के अंदर डाईफायोडंट डेंटिशन की कंडीशन पाई जाती है। क्लियर? एक दांत होते हैं टेम्परेरी मिल्क टीथ, जिन्हें हम कहते हैं, या फिर डेसिडुअस टीथ कहते हैं, और ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ से। क्लियर? तो इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया है, उससे समझ लेते हैं। तो ये देखो माउथ है, उसके बाद ओरल कैविटी है ना, और ओरल कैविटी ओपन हो गई देखो फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद का हिस्सा ये पूरा क्या हो गया? ईसोफेगस हो गया। फिर देखो ये स्टमक है ना, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे देखो लीवर है, गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, पैनक्रियास हैं। हालांकि गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं होता है ना, ध्यान रखना। डिओडिनम है, जेजुनम है ना, और इंटेस्टाइन है, और फाइनली एनस होगी। ठीक, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। क्लियर? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और नेक्स्ट टर्न जब भी हमारा वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे। और कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और हमारा नंबर है, आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। नर्सिंग, वेटनरी, नीट सभी की तैयारी आप लोग करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।